कल दोस्तों ईद उल अज़हा का दिन था और ईद उल अज़हा पर सभी मुसलमान ईद उल अज़हा खुशी के साथ मना रहे थे और लोगों को यानी देश के लोगों को मुबारकबाद भी दे रहे थे। अब इसी बीच दोस्तों एडवोकेट आरफा खानम ने भी देश के लोगों को मुबारकबाद पेश की, लेकिन उन्होंने इस मुबारकबाद में जो पोस्टर शेयर किया, जो तस्वीर शेयर की, वो इनको पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गई। ये तस्वीर देख सकते हैं, इसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है एक गौ माता है जिसको एक बच्चा लेकर जा रहा है। इन्होंने लिखा था इस तस्वीर को शेयर करते हुए, ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। सभी लोगों को इन्होंने मुबारकबाद पेश की थी, लेकिन इस पोस्ट को देखकर बहुत सारे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गई और कल से अब तक लगातार इनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर कल से ही अब तक ट्रेंड चल रहा है अरेस्ट आरफा खानम। ये आप हैशटैग देख सकते हैं। ये दोस्तों आज सुबह का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 4,28,000 इस पर इसी मामले में पोस्ट की गई हैं, यानी 4,28,000 लोग फिलहाल इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इनके खिलाफ FIR भी हो चुकी है, जबकि जब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो इन्होंने बाकायदा माफ़ी भी मांगी और उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन लोग यही कह रहे हैं, जिनकी भावनाएं आहत हुई है, कि माफ़ी से अब काम नहीं चलेगा। माफ़ी तो शर्मिष्ठा ने भी मांगी थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हुई तो तेरी भी गिरफ्तारी होगी। लोग इसको यही कह रहे हैं। अब दोस्तों सोशल मीडिया पर दो आरफा खानम है, एक आरफा खानम शेरवानी है और एक एडवोकेट आरफा खानम है। आरफा खानम शेरवानी को भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये शायद वही है, लेकिन ये वो नहीं है। आरफा खानम जो जर्नलिस्ट हैं दावायर की, वो ये नहीं है, बल्कि ये तो कांग्रेस की नेता है। एडवोकेट आरफा खानम इनका नाम है। इन्हीं ने ये पोस्ट शेयर किया और इन्हीं की पोस्ट पर ये बवाल सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ है। इनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही है। सोशल मीडिया पर यूज़र्स क्या लिख रहे हैं, कुछ यूज़र्स का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा उस ट्वीट को डिलीट करके इनकी वीडियो भी दिखाऊंगा, जिसमें इन्होंने माफ़ी मांगी और क्या कुछ कहा है। लेकिन फिर भी इनके खिलाफ FIR हुई और फिर भी लगातार कल से अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है और एक ट्रेंड चल रहा है हैशटैग आरफा खानम, यानी अरेस्ट आरफा खानम। ये सुबह का स्क्रीनशॉट जो था 4,28,000 को आज सुबह के ये मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये हैशटैग कल से ट्रेंड हो रहा है। कुछ यूज़र्स हैं, गौरव भाटिया ने भी लिखा है, जो कि नेशनल स्पोक पर्सन है BJP के। इन्होंने भी लिखा है इनकी इस तस्वीर को शेयर करते हुए आरफा खानम की, हर बार हिंदू आस्था का अपमान, फिर ट्वीट डिलीट कर भाग जाना, यही इनका चरित्र है। ये गौरव भाटिया थे। एक और अन्य यूजर ने लिखा है, कांग्रेस की महिला वकील है, इसने बकरीद पर कुर्बानी के लिए ले जा रही गौमाता का पोस्टर पोस्ट किया है। कांग्रेस की नज़र में हिंदू आस्थाओं की यही इज्जत है। खुलेआम हिंदू आस्थाओं को कुचला जा रहा है ईद उल अजहा पर। इन्होंने दिल्ली पुलिस को मेंशन किया हुआ है और हैशटैग लिखा हुआ है अरेस्ट आरफा खानम। इसी तरह से जो टी राजा सिंह हैं, आप सुनते ही होंगे उनके भाषण, किस तरह के वो भाषण देते हैं आए दिन। उन्हीं का एक पैरोडी अकाउंट है। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए, जो इन्होंने पोस्ट की है आरफा खानम ने, ये इनको पोस्ट नहीं करनी चाहिए। मुसलमान भी इस चीज़ से खिलाफ है और इनका इस चीज़ को लेकर विरोध भी मुसलमान कर रहा है कि इन्होंने ये जो तस्वीर शेयर की जिस पर इन्होंने मुबारकबाद पेश की, ये इनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। इनको ध्यान से देखना चाहिए था कि जो पोस्ट मैं कर रही हूँ, क्या ये इससे किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। हालांकि इनसे ये गलती हुई होगी। इन्होंने कहा कि जब तक मुझे ये गलती का एहसास हुआ, उसके बाद मैंने इस पोस्ट को हटाया और माफ़ी भी मांग ली। टी राजा सिंह लिखते हैं, यानी टाइगर राजा सिंह है, इनका एक पैरोडी अकाउंट है। ये लिखते हैं, हमारी हिंदू बहन शर्मिष्ठा ने भी माफ़ी मांगी और वीडियो डिलीट किया, फिर भी उसको जेल हो गई। एक देश में दो कानून कैसे हो सकते? गौ माता का अपमान करोड़ों हिंदू नहीं सहेंगे। हिंदू इसे खातून को सबक सिखाना है, रिपोस्ट करते रहो, चलो इसे हिंदू एकता की ताकत दिखाते हैं। ये इस तरह से सोशल मीडिया पर दोस्तों ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। जर्नो मिरर की भी एक खबर आप देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, ईद उल अजहा की मुबारकबाद देने पर कांग्रेस नेता आरफा खानम को हिंदुत्ववादियों ने बनाया निशाना, विवाद बढ़ता देख आरफा खानम ने डिलीट की पोस्ट। बोली, मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं सभी धर्मों और मान्यताओं का पूरा सम्मान करती हूं। इसी तरह से दोस्तों कल से अब तक ये मामला ट्रेंडिंग में बना हुआ है और नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा है हैशटैग अरेस्ट आरफा खानम। इनकी एक पोस्ट को लेकर ये बवाल खड़ा हुआ, जिसमें इन्होंने ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए देश के लोगों को ये पोस्ट कर दी, जिसमें गौ माता तस्वीर में दिखाई दे रही थी। आरफा खानम की वीडियो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले उनका एक ट्वीट दिखा देता हूँ जो उन्होंने लिखा है आरफा खानम ने। ईद उल अजहा के अवसर पर
मेरे साथ एक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट साझा हुई थी जिसमें किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। लेकिन अगर उस पोस्ट से किसी को ठेस पहुंची हो, विशेष रूप से हिंदू समुदाय के किसी भी सदस्य की भावना आहत हुई हो, तो मैं उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं सभी धर्मों और मान्यताओं का पूरा सम्मान करती हूँ। जैसे ही मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मैंने उसे तुरंत हटा लिया। मेरा उद्देश्य केवल त्योहार की शुभकामनाएं साझा करना था, न कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आइए हम सभी मिलकर सौहार्द, शांति और आपसी सम्मान को बढ़ावा दें। अब आप लोग इनकी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें इन्होंने डिलीट करते हुए उस पोस्ट को माफ़ी मांगी वीडियो बना करके। आप इस वीडियो को देखिए। मैं एडवोकेट आरफा खानम। आज ईद उल अजहा के अवसर पर मेरे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुआ जिसमें किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी इस पोस्ट से किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष की भावनाएं आहत हुई हूँ, खासतौर पर हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हूँ, तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ और दिल से माजरत चाहती हूँ। मेरा कोई उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। लेकिन मेरी इस पोस्ट से अगर कोई धर्म, कोई समुदाय, खासतौर पर हिंदू समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाएं आहत हुई हूँ, तो मैं उसके लिए दिल से माफी चाहती हूँ। आप मुझे जानते और समझते हैं, मेरी विचारधारा को भी जानते हैं। मैं हमेशा आपसे सौहार्द की बात करती हूँ, मैं हमेशा भाईचारे की बात करती हूँ। तो आइए मिलकर आपसी सौहार्द, आपसी प्यार, आपसी भाईचारा, इसको बढ़ावा दे। तो देखा आप लोगों ने, सुना, यही पूरा मामला है। कल से अब तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, इनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इनसे ये गलती से हुआ था और गलती का ये एहसास इन्हें हुआ भी, इन्होंने उस पोस्ट को हटाया और माफ़ी भी मांगी? आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह की अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती हैं।